हरी बेलों पर छोटे छोटे खरबूजे लगे हुए थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, कुछ ही दिनों में हमारे खरबूजे तैयार हो जाएंगे और फिर हम अपने खरबूजे मंडी बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा, मैं अपने लिए नई साइकिल भी लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को नई साइकिल लेकर दूंगी। दोनों माँ बेटी शाम तक खेत में काम करती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। कालू, सुना है रानू चिड़िया के खेत में खरबूजे तैयार हो गए हैं, चलो तो जाकर देखते हैं। नहीं, मैं आज ही रानू चिड़िया के खेत में गया था। रानू चिड़िया के खरबूजे अभी कच्चे हैं। कच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं कच्चे ही खा लूंगी, कम से कम पेट तो भरेगा। तुम चलो मेरे साथ। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को साथ लेकर रानू चिड़िया के खेत में चली जाती है। गोरी एक खरबूजा तोड़ती है, वो कच्चा था, फिर दूसरा तोड़ती है, वो भी कच्चा था। ऐसे ही गोरी कौवी रानू चिड़िया के खेत से काफी सारे खरबूजे खराब कर देती है। गोरी, मैंने तुम्हें कहा था कि अभी खरबूजे कच्चे हैं, चलो फिर किसी दिन आएंगे, अब घर चले। नहीं, मैं तो पका हुआ खरबूजा खा कर ही जाऊंगी, अभी मुझे देखने दो, मैं वहाँ जाकर बड़ी बेलों में देखती हूँ। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर की खिड़की से देखती है। मम्मा मम्मा, हमारे खेत में कोई है, कोई काला काला पक्षी हमारे खेत में चोरी कर रहा है। मैं अभी जाती हूँ, जरूर वो काले कौवे होंगे, मुझे पहले ही कौवों से डर था, वो हमारे खरबूजे जरूर चोरी करेंगे। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने खेत में जाती है। कौन हो तुम? गोरी कौवी और कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। मैंने तुम दोनों को देख लिया है। गोरी और कालू, तुम बाज नहीं आओगे, अभी मेरे खरबूजे कच्चे हैं और देखो तुमने मेरे कितने सारे खरबूजे खराब कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिड़िया चिड़िया, आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रही हो? हम कोई चोर थोड़ी हैं, भूख लगी थी, एक खरबूजा खाने आ गए तुम्हारे खेत में। एक खरबूजा? तुमने तो मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया, हर तरफ कच्चे खरबूजे काट काट कर फेंके हुए हैं, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया, क्या पड़ोसियों का इतना भी हक नहीं होता कि एक खरबूजा ही खा ले? चल कालू, ये चिड़िया तो बहुत कंजूस है, देख लूंगी मैं इसे। चिड़िया, तू जानती नहीं मेरी पत्नी गोरी कौवी को, अगर इतना गुस्सा दिखाया तो वो छोड़ेगी नहीं तुझे। मैं देख लूंगी तुझे भी और तेरी पत्नी काली कौवी को भी, चलो भागो यहाँ से। कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इतनी बेइज्जती! कालू, देखा, उस छोटी सी चिड़िया ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। अब तो उस चिड़िया का सारा खेत बर्बाद करना ही पड़ेगा। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं कल ही अपने दोस्त बुरे कौवे को साथ लेकर जाऊंगा और रानू चिड़िया की सारी खरबूजे की बेलें उखाड़ कर फेंक दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू कौवा जी मेरा कितना प्यार करता है। कालू जी, उस चिड़िया के खेत में एक भी खरबूजे की बेल बचनी नहीं चाहिए। मम्मा, उन कौवों ने तो रात हमारा बहुत नुकसान किया, देखिए सारी खरबूजों की बेलें खराब कर दी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा गुड़िया बेटी, नए फूल लगेंगे और उन पर फिर से खरबूजे बन जाएंगे, लेकिन अब हम उन कौवों का बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि वो फिर से हमारे खेत में आ जाए। शाम के बाद जैसे ही रानू चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे को लेकर रानू चिड़िया के खेत में आ जाता है। कालू कौवा और उसका दोस्त बुरा कौवा रानू चिड़िया के खेत से सारी खरबूजों की बेलें काट काट कर फेंक देते हैं। अब पता चलेगा उस छोटी चिड़िया को कि कौवों से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। तुम्हारा काम हो गया, चलो दोस्त कालू, अब अपने अपने घरों को चलते हैं। फिर दोनों कौवे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, बहुत मजा आएगा कल चिड़िया को देखकर, जब वो अपने खेत में बैठकर रोएगी। मेरा खरबूजे का खेत, मेरा खरबूजे का खेत किसने बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? गोरी, ऐसे ऐसे रोएगी रानू चिड़िया। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसके खेत में खरबूजे की सारी बेलें सूख चुकी थी, क्योंकि कालू कौवे और उसके दोस्त बूरे ने सारी बेलें जड़ से काट दी थी। चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब क्या करें, हमारी साल भर की मेहनत उन कौवों ने
बर्बाद कर दी। लेकिन मम्मा, आपको कैसे पता चला कि ये काम कौवों ने किया है? बेटी, इस जंगल में उन दोनों के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं। वो हमेशा मेरा नुकसान चाहते हैं। मम्मा, वो देखें, एक खरबूजे की बेल के साथ एक पका हुआ खरबूजा लगा है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है। तभी वहाँ एक साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे खेत में कोई पका हुआ खरबूजा है? साधु पक्षी, कौवों ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। बस एक ही खरबूजा बचा है, ये आप खा ले। साधु पक्षी रानो चिड़िया से वो खरबूजा ले लेता है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक भूखे पक्षी को खाना दिया। ये लो, मेरे पास एक बीज है, इसे अपने खेत में बो देना, ये तुम्हें बहुत मुनाफा देगा। साधु पक्षी रानो चिड़िया को एक बीज देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चले हम ये बीज अपने खेत में बो देते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी साधु पक्षी का दिया हुआ बीज अपने खेत में बो देती हैं और अपने घर को चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी, उसका दिल टूट चुका था। मम्मा चिड़िया को बुखार हो जाता है, वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, जो बीज साधु पक्षी ने दिया था उसे पानी देना है, जाए आप उस बीज को पानी दे आए। हाँ मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहे और मैं खेत में जाती हूँ। गुड़िया अपने खेत में जाती है। खेत में जाते ही गुड़िया देखकर हैरान हो जाती है कि जो बीज उन्होंने कल बोया था उस पर एक खरबूजा लगा हुआ था, जिसे सफेद रोशनी निकल रही थी। अरे, इस बीज से इतनी जल्दी बेल भी उग आई और खरबूजा भी लग गया, लेकिन ये खरबूजा इतना चमक क्यों रहा है? गुड़िया वो खरबूजा तोड़ती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, साधु बाबा का बीज कोई साधारण बीज नहीं था, वो कोई चमत्कारी बीज था। मम्मा, एक ही रात में बीज से बेल भी उग आई और उस पर खरबूजा भी लग गया। बेटी, ये खरबूजा तो बहुत चमकदार है, इससे तो रोशनी निकल रही है, चलो हम इसे काट कर देखते हैं। मम्मा चिड़िया जैसे ही वो खरबूजा काटती है तो माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस खरबूजे में सोने के सुनहरी बीज थे। सोने के बीज वाला खरबूजा, मम्मा ये तो चमत्कार हो गया। गुड़िया बेटी, वो कौवे हमारा लाख बुरा चाहे, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल हमें मिल गया। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया मिठाई लेकर कौवों के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये मिठाई तुम किस खुशी में लाई हो? चिड़िया का खरबूजे का खेत सूख गया, चिड़िया उसी खुशी में मिठाई बांट रही है। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। हाँ कौवे भैया, आपने मेरा खरबूजे का खेत बर्बाद कर दिया और मेरा खेत सूख गया, लेकिन मुझे उसी खेत में से एक खरबूजा ऐसा मिला जिसमें सोने के बीज हैं। उसी खुशी में मैं पूरे जंगल में मिठाई बांट रही हूँ। सोचा आपको भी जाते जाते मिठाई दे जाती हूँ। ये सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, दूसरों की कामयाबी से जलने की बजाय खुद मेहनत करें और कामयाब पक्षी बने। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर पढ़ने के लिए आई हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना, बाहर तो तेज बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर पता होता तो मैं थोड़ी देर पहले ही अपने घर चली जाती। गुड़िया, आप थोड़ी देर रुक जाएं, जब बारिश कम होगी तो फिर आप अपने घर चले जाएं। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया घर में परेशान बैठी थी। वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। मैंने गुड़िया बेटी से कहा भी था कि आज घर में ही पढ़ लो, लेकिन फिर भी गुड़िया मीना के पास चली गई। मम्मा, मैं गुड़िया बहन को लेकर आऊं? आराम से बैठ जाओ,
देखा है बाहर बारिश कितनी तेज है। ऐसी बारिश में आप नहीं उड़ सकते। काफी देर इंतजार करने के बाद गुड़िया मीना से कहती है, मीना, मैं अपना स्कूल का बैग आपके पास ही रख कर जा रही हूँ। कल सुबह स्कूल जाते वक्त मैं यहाँ से ही अपना बैग उठा लूँगी और मैं जा रही हूँ। लेकिन बारिश अभी भी तेज है। मैं चली जाऊँगी, आप चिंता मत करें। गुड़िया मीना के घर से उड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में एक छोटा बुलबुल का बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर गुड़िया छोटे बुलबुल के बच्चे के पास चली जाती है। भाई, क्या बात है, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? मैं पिछले जंगल में रहता हूँ। मैं घर से खेलने निकला था कि तेज बारिश शुरू हो गई और मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर बारिश में भीगते रहे तो आप बीमार पड़ जाओगे। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। मुझे डर लग रहा है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर छोटा बुलबुल का बच्चा गुड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, ये बेचारा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था और मैं इसे अपने साथ ले आई। बेटा, आप कहाँ रहते हो? पिछले जंगल में अपनी मम्मा के साथ। मैं घर से खेलने निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। मैं तो वापस घर जा रहा था, ना जाने इस जंगल में कैसे पहुंच गया। बेटा, बारिश में दूर तक दिखाई नहीं देता, इसलिए अक्सर पक्षी रास्ता भूल जाते हैं। चिंता ना करो, जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। आप रो क्यों रहे हैं? चुप कर जाएं। चलो हम खेलते हैं। बेटा, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं आंटी, मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रानू चिड़िया बुलबुल के छोटे बच्चे को दाना देती है। वो सब दाना खाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वो रात छोटा बुलबुल का बच्चा चिड़िया के घर में ही गुजारता है। दूसरी सुबह बारिश थम चुकी थी। गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है और मम्मा चिड़िया बुलबुल के छोटे बच्चे को साथ लेकर उसके जंगल छोड़ने निकलती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया छोटे बच्चे को लेकर दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। बेटा, पहचानने की कोशिश करो, क्या ये आपका जंगल है? नहीं आंटी, ये जंगल तो मेरा नहीं है। ये पेड़, ये पौधे मैंने पहले कभी नहीं देखे। आपके घर के पास कोई खास जगह, कोई खास पेड़, कोई निशानी तो बताओ बेटा, ऐसे हम आपका घर कैसे ढूंढेंगे? मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, बस इतना पता है कि हमारा घर झरने के पास है। झरने वाला जंगल? हाँ, सुना तो है मैंने। चलो किसी से पूछते हैं, झरने वाला जंगल कहाँ है। मम्मा चिड़िया बुलबुल के बच्चे को लेकर फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर एक तोता बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, मुझे झरने वाले जंगल जाना है, क्या आप बता सकते हैं झरने वाला जंगल किस दिशा में है? हाँ चिड़िया, झरने वाला जंगल पूर्व की दिशा में है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको चील वाले जंगल से गुजरना होगा। वो बहुत खतरनाक जंगल है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। हाँ, याद आया आंटी, हमारे जंगल के पास एक चील रहती है। इसका मतलब हमें चील वाला जंगल पार करके झरने वाले जंगल जाना होगा। चलो बेटा, जो होगा देखने वाले जंगल जाना होगा। चलो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। मम्मा चिड़िया और छोटा बुलबुल का बच्चा फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। छोटा बुलबुल का बच्चा उड़ते उड़ते थक जाता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया भी उसके पास बैठ जाती है। आंटी, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। ठीक है बेटा, आप थोड़ा आराम कर लो, हम थोड़ी देर बाद
दोबारा उड़ते हैं। एक सूखे और ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई चील चिड़िया और छोटे बुलबुल के बच्चे को देख लेती है। बहुत दिनों बाद कोई पक्षी इस जंगल में आया है। शायद आज खाने को कुछ अच्छा मिलने वाला है। भूखी चील जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ उड़ती है। जैसे ही चील रानो चिड़िया के पास पहुंचती है, रानो चिड़िया बुलबुल के बच्चे को लेकर वहां से उड़ जाती है। चील रानो चिड़िया के पीछे लग जाती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई छोटे बुलबुल के बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। बेटा चुप रहना, कोई बात मत करना। अगर चील ने हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। छोटा बुलबुल का बच्चा बहुत डरा हुआ था, क्योंकि चील उनके सामने इधर उधर उड़ती फिर रही थी और उन्हें ढूंढ रही थी। छोटी चिड़िया, आखिर कब तक मुझसे बच पाओगी? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम यहाँ कहीं ही हो, मुझे सब मालूम है। चील इधर उधर देखती है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। चील सामने बैठी हुई थी और थोड़ी ही दूर चिड़िया बुलबुल के बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुपी हुई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद चील थक जाती है और वापस अपने घोंसले में चली जाती है। जैसे ही चील वहां से जाती है, रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और छोटे बच्चे को लेकर दूर निकल जाती है। उड़ते उड़ते वो दोनों झरने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। बुलबुल का बच्चा झरना पहचान लेता है। आंटी, इस झरने की दूसरी तरफ हमारा घर है। आखिर रानो चिड़िया बुलबुल के बच्चे को लेकर उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कई बार दस्तक देने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता। बेटा, क्या आपका घर यही है ना? हाँ आंटी, मेरा घर यही है। वो देखे, दीवार पर मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है। तो फिर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? रानो चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है तो अंदर एक कौवा सोया हुआ था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कौवे कौवे भाई उठो, दरवाजा खोलो। बहुत मुश्किल से कौवे की आंख खुलती है और वो दरवाजा खोलता है। हाँ चिड़िया, बताओ क्या बात है? मैं तो अभी अभी सोया था। ये घर इस छोटे बच्चे का है, इसकी माँ कहाँ है? कौवा रोने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल की बारिश में वो बुलबुल मर गई। वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी कि एक पेड़ से टकरा गई। उसके सर पर चोट लगी, घाव ज्यादा था और वो बच ना सकी। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और छोटा बुलबुल का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं रास्ता ना भूलता तो आज मेरी मम्मा मेरे साथ होती। चिड़िया, मेरे पास घर नहीं था, खाली घर देखा तो मैं यहाँ आकर सो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। छोटे बुलबुल के बच्चे, आप अपने घर में रह सकते हो। नहीं कौवे भैया, मैं इसे अपने साथ वापस ले जाती हूँ। ये बेचारा अकेला कैसे रहेगा? चिड़िया, बुलबुल मेरी पड़ोसन थी, हम मिलजुल कर रहते थे। वो सामने मेरा टूटा फूटा घोंसला है। अगर तुम चाहो तो इस छोटे बुलबुल के बच्चे का पालन पोषण मैं कर सकता हूँ। नहीं कौवे भैया, ये अभी बहुत छोटा है। ये गुड़िया और कुकू के साथ दिल लगा लेगा और यहाँ अकेले रहना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर रानो चिड़िया छोटे बुलबुल के बच्चे को अपने साथ वापस ले जाती है। गुड़िया और कुकू छोटे बुलबुल के बच्चे को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गुड़िया और कुकू, ये आपका नया भाई है। अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। कुकू छोटे बुलबुले को अपने गले से लगा लेता है और फिर छोटा बुलबुला
रानो चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानो चिड़िया और उसके बच्चे एक अनाथ बुलबुल के छोटे से बच्चे का सहारा बनते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।